और यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा ने मसीहियों से नहीं, खुदा ने यहूदियों से नहीं, खुदा ने केवल इजराइलियों से नहीं, बल्कि वहां लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। जय मसीह की दोस्तों, क्या आपको पता है क्रिसमस 2025 का सीजन चल रहा है और इस वक्त बहुत सारे मसीही लोग जो है वो चर्चेस को सजाने में लगे हुए हैं, अपने अपने घरों को सजाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने इस क्रिसमस 2025 किसी भी एक इंसान को यीशु मसीह के बारे में बताया? बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। कहाँ बाइबल में लिखा है कि 25 दिसंबर जो है वो यीशु मसीह का जन्मदिन है? ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा और ना बाइबल हमें किसी भी तरीके का फेस्टिवल मनाने को कहता है। लेकिन बाइबल हमें यह भी कहता है कि अवसर को बहुमूल्य जानो, यानी कि समय को बहुत कीमती जानो, क्योंकि दिन जो है वो बुरे हैं। आपको मालूम है इस समय क्रिसमस का सीजन है, लोग जो है बहुत सारी चीजों में बिजी हैं, लेकिन आपको पता है कोई कपड़े खरीदने में बिजी है, कोई किसी तरीके की चीजों में बिजी है। लेकिन हमें यीशु मसीह के किंगडम के लिए बिजी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें इसीलिए चुना है और उनकी एक आज्ञा है जिसको हम लोग अक्सर बहुत हल्के में लेते हैं। वो आज्ञा को हम लोग मुंह जुबानी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उस आज्ञा को मानते नहीं। हम जानते हैं मत्ती के 28:19 में क्या लिखा कि जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और जो बातें मैंने तुम्हें बताया उन्हें मानना सिखाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन हम ये आयत को मुंह जुबानी जानते तो है, लेकिन करते कितना है? सवाल यह नहीं है कि हम बाइबल को कितना जानते हैं, सवाल यह है कि हम बाइबल को कितना फॉलो कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, आज बहुत सारे साधन मौजूद है, आप बहुत तरीके से सुसमाचार प्रचार कर सकते हो। आप अगर एक स्टूडेंट हो, कॉलेजेस में, स्कूल में, जगह जगह में आप वहां सुसमाचार दे सकते हो। आप अगर काम करते हो, जॉब करते हो, तो उस फील्ड में भी आप मसीह के बारे में लोगों को बता सकते हो। आप अगर एक बिजनेसमैन हो तो आप अपने कस्टमर्स को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो। आपका जो भी फील्ड है, आपको मौके की तलाश करनी चाहिए और लोगों की जिंदगी बचानी चाहिए। हम धर्मांतरण नहीं कर रहे और ना ही हम किसी का धर्म बदल रहे, बल्कि हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आसमान और जमीन का मालिक, इंसानों को बनाने वाला, तमाम पक्षियों को बनाने वाला, वो खुद इंसान बनकर इस धरती पर आया 2025 साल पहले। हम लोगों को एक पवित्र जीवन जीकर दिखाया, हमें शिक्षाएं दी, हमें टीचिंग्स दिया और हमारे गुनाहों की कीमत चुकाई, जो पेनल्टी हमें भरना चाहिए। आज अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करे, किसी का हत्या करे, तो उसको सजा मिलना वाजिब है। कोर्ट उसको नहीं छोड़ सकता, उसको सजा जरूर देगा। सोच के देखो, दुनिया में ऐसा लॉ है, अगर गलती करने से सजा मिलता है, तो क्या हेवन में, जिसने हमें आपको सबको बनाया है, उसके विरोध में अगर हम पाप करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, झूठ कर बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, निंदा करते हैं, चोरी करते हैं, अगर ये सारे पाप करते हैं, तो क्या हमको उनका हिसाब नहीं देना होगा? आप जितना भी अच्छा काम करें, अगर आप 10 अच्छा काम करेंगे, तो अगर आपसे 2 गलती हो गया तो 2 गलती का सजा भी आपको भुगतना होगा। लेकिन एक बात सोच के देखिए, अगर वो सजा कोई और उठा ले, कोई और आपकी जगह में वो सजा, वो पेनल्टी ले ले, तो आप उसको क्या कहोगे? आज दुनिया में हम मसीही लोग यही बात बता रहे हैं कि हर एक इंसान के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जाति क्यों ना हो, हर किसी के लिए खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर अपना खून बहाया है। और यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा ने मसीहियों से नहीं, खुदा ने यहूदियों से नहीं, खुदा ने केवल इजराइलियों से नहीं, बल्कि वहां लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये क्रिसमस 2025 आप बिल्कुल अपने घर को सजाइए, बिल्कुल अपने चर्च को सजाइए, बिल्कुल आप नए नए कपड़े पहनिए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो जिंदगी में तकलीफ है, परेशानी में है, टूटा हुआ है, अशांत है, उसको मसीह के बारे में बताइए, उसको ट्रैक्स दीजिए, उसको गॉस्पेल दीजिए, उसको न्यू टेस्टमेंट बाइबल दीजिए। अगर वो नहीं मानता है तो उसको, उसके साथ लड़ाई मत कीजिए, उसके साथ बहस मत कीजिए, उसको प्रार्थना करके, उसको शांति देकर आप रवाना हो जाए। डरिए मत किसी भी प्रकार के लोगों से, किसी भी प्रकार के दल से, कोई भी हिंदू संगठन, मुसलमान, बजरंग दल, आरएसएस, किसी से डरने की जरूरत नहीं। एक बात याद रखे, खुदावन यीशु मसीह ने कहा है, उनसे मत डरो जो केवल तुम्हारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हो सकता है वो जिस्मानी रूप से बहुत ताकतवर हो, वो हमें मारकर खत्म कर दे, लेकिन हम उनसे नहीं डरते जो जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। बल्कि खुदावन ने कहा, बल्कि उनसे डरो जो तुम्हारा जिस्म और तुम्हारा रूह दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है और जहन्नम में भेज सकता है। जी हाँ, हमें केवल खुदा से डरना चाहिए। तो किसी से डर ना जाएं, मौके की तलाश करें, प्रार्थना करें, दुआ करें। खुदा आपके लिए रास्ता निकालेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपको गाइड करेगा कि किसको मसीह के बारे में बताना है, किसको यीशु मसीह के बारे में बताना है, किसके लिए दुआ करना है, कौन तलाश कर रहा है। आप खुद से अकेले नहीं कर सकते, आपको पवित्र आत्मा की गाइडेंस की जरूरत है। तो ये छोटा सा वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए है कि इस साल क्रिसमस 2025 में आपने कितने लोगों को मसीह के बारे में बताया। अगर आपने नहीं बताया तो अभी भी ये साल खत्म होने में काफी दिन है। आप आज ही से, अभी से
इसी वक्त से काम में लग जाओ। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने इस वीडियो के द्वारा कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो कमेंट पे अपने विचार जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। मिलता हूं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।